गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? मेरे को आ जाने देते बाकी लोगों को। ट्यूशन किए क्या आप लोगों ने? ट्यूशन किए क्या आप लोगों ने? यस सर। हो गए सारे? यस सर। यस सर। चलो, रूट कौन कौन सा दिया था? रूट 7, रूट 5 और रूट 3 का है ना? रूट 7, रूट 5 रूट 3 और और रूट रूट 3 का। 5 का। अच्छा, रूट 3 और रूट 5 का दिया था। चलो। सर आप यस सर। क्या हुआ बोलो? क्या हुआ? अरे स्टार्ट करें आगे, फिर आए नहीं बच्चे अभी तक। चलो और कुछ अलग तरीके। गुड मॉर्निंग। कुछ और तरीके के क्वेश्चन अपन देखेंगे आज। किसी को कोई डाउट है क्या? रूट 3 और रूट 5 के कोई इरेशनल प्रूव करना है इसमें? किसी को कोई प्रूव है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नो सर। सर। सब लोग कर लेंगे? देखो, एक यस बार फिर सर। भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक बार पूरा कब प्रॉपर नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आपको रूट 7 का करना है, लेट सपोज है ना, तो रूट 7 का करना है तो क्या करेंगे? रूट 7 को a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। लैंग्वेज सेम रहेगी कि a और b जो है, a और b कैसे हैं? को प्राइम है ना? a और b को प्राइम है, मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अगर ऐसा है तो वी कैन राइट दैट a इक्वल टू b रूट 7 इंटू बी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे अपन, ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर। इसके बाद अपन क्या बोलेंगे कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट? a स्क्वायर डिविजिबल है 7 से, तो इसका मतलब a भी डिविजिबल होगा 7 से। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट a इक्वल टू 7c। Here we got a square equal to 7b square. It means a square is divisible by 7, and since 7 is prime number, so a will also be divisible by 7. So we can write a equal to 7c. a equal to a equal to 7c. इसके बाद में क्या करते हैं अपन? इसके बाद में क्या करते हैं? सर इसकी वैल्यू एक इसमें ही एडिशन की मतलब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर दैट इज 49 c स्क्वायर इक्वल टू सेम है ना? कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ का मतलब हो गया कि b स्क्वायर डिविजिबल है 7 से, अगेन 7 इज अ प्राइम नंबर, so b will also be divisible by 7. so we can also write, और या फिर यहीं पे ये बात अभी b स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो b भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ अपन ने कंक्लूजन निकाला कि a 7 से डिविजिबल है, यहाँ कंक्लूजन निकाले कि b भी 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ बट अपन ने a और b को लिया था को प्राइम, तो ये अपने स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है ना? ये अपने स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। तो अपन ने जो कंसीडर किया था दैट इज रूट 7 इक्वल इज ए रेशनल नंबर, तो आर अजम्पशन विल बी इनकरेक्ट, ठीक है ना? इस तरीके से अपन बोल देंगे कि अपना जो अजम्पशन है वो गलत है, तो रूट 7 जो है वो रेशनल नहीं होगी, एक इरेशनल नंबर होगा। सेम प्रोसीजर है हर तरीके के नंबर में, चाहे वो रूट 11 आ जाए, चाहे रूट 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए, रूट वाले सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर होगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो मिक्स होते हैं, जैसे इस तरीके से लिखे होते हैं नंबर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, ये भी सारे के सारे क्या है? इरेशनल है, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि रेशनल का इरेशनल से सम या रेशनल का इरेशनल से डिफरेंस
या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन बाय नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। ये सबके सब वापस से क्या होते हैं, इरेशनली होते हैं। तो ये जो नंबर आप लिखोगे इस तरीके के कुछ नंबर, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब के सब भी क्या होंगे, चार नंबर जो मैंने आपको सामने लिखे ये भी इरेशनल होंगे सारे, ठीक है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें एक रेशनल पार्ट होता है एक इरेशनल पार्ट होता है, उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनकी हेल्प से करेंगे डायरेक्ट, है ना। क्योंकि अपन प्रूव कर चुके हैं कि √3 √5 ये क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इनकी हेल्प से ये क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अपन आज। सर ऐसे क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना क्या वापस? इनमें वापस से प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे 4 मार्क्स से ज्यादा बड़ा आता है, अभी बताता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जैसे, चलो बुक का आप लोग करना, कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, है ना। 3 - √2 है, जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट (3 - √2) is an irrational number। ठीक है, 3 - √2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से वो आते हैं 2 मार्क्स के, है ना। जैसे √2 और √5 ये वाले आते हैं ना, अगर तो ये 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल 2 मार्क्स के आते हैं। तो इनमें अपने को ये कंसीडर करके चलना है कि √2 जो है वो क्या है, एक √2 क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें अपने को प्रूव नहीं करना। बाई चांस अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया ऐसा, बाई चांस 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तब अपन ऐसा करेंगे कि पहले तो √2 की जो अपने प्रोसीजर फॉलो करिए कि √2 को पहले इरेशनल प्रूव करेंगे, जो अपने कल किया था। उसके बाद में जो अभी आज मैं स्टेप बता रहा हूँ वो करनी है अपने को। क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, आपस से कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, है ना। भाई इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग इसको अपन मान लेते हैं, क्या, कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग इसको अपन मान लेते हैं एक रेशनल नंबर, ठीक है। आपस से सेम प्रोसीजर, लेट अस अज्यूम ऑन द contrary that, let us assume on the contrary that 3 - √2 is a rational number, ठीक है। so we can write So we can write 3 - √2 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर है ना। a b बिलोंग्स टू z। आपके शायद ये सेट वाला चैप्टर नहीं, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आपने रेशनल मान लिया है तो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से अपन प्रूव करते हैं कि अपने लास्ट में कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी जो अपना जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, उसका विरोध कर रही होगी, तो अपन कहेंगे कि जो अपन ने कंसिडर किया है वो गलत है। इसका मतलब ये नंबर रेशनल नहीं है, इरेशनल होगा, ठीक है। तो इस चीज को रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, देखो इसको वापस से लिखता हूँ एक बार। कोप्राइम क्यों नहीं माना? सर यहाँ पे कोप्राइम नहीं है क्या? हाँ कोप्राइम ले लो, कोप्राइम क्यों नहीं आया? इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ए और बी को कोप्राइम भी ले लो, लेकिन जो अपन प्रूव कर रहे हैं ना उसके लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। कोप्राइम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोप्राइम नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं माना। कोप्राइम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
ए और बी को प्राइम है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में उस चीज की कोई यूज होगा नहीं, इसलिए अगर आप चाहो तो ए और बी को प्राइम में ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ऐसा कर रहा हूं मैं, √2 को उधर लेके जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू √2। सही है, ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ में किसी को प्रॉब्लम है क्या? शिफ्टिंग करिए, कुछ भी नहीं कर, है ना, ठीक है। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन छोटा है ये, उनके क्वेश्चन के कंपेयर में ये वाले क्वेश्चन छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन पहले से ही मान के चलते हैं कि √2 इरेशनल है, ऐसा अपन प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन ज्यादा बड़े आते भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स का आएगा ना, तब अपन ये वाली मेहनत भी करेंगे कि पहले √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो, तो ये अपन जानते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है ना। अब इधर एलएचएस को देखते हैं, एलएचएस की बात करते हैं, यही चीज लिखेंगे अपन। देखो ये क्या है? 3 क्या है? 3 क्या है? रेशनल नंबर। 3 Rational एक number. रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। ए अपॉन बी क्या है? ए अपॉन बी इंटीजर। मतलब रेशनल हो गया ना। रैशनल Rational. ए, यस सर, रैशनल क्योंकि नंबर। अगर किसी नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में लिखवा रहे तो रेशनल है, ये भी रेशनल। तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है? रेशनल नंबर का रेशनल से डिफरेंस या Rational. Rational. वापस से रैशनल ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब एलएचएस में जो चीज लिखी हुई है वो क्या है? रेशनल नंबर है पूरा, ठीक है। बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। आरएचएस यस में जो सर। चीज लिखी हुई है, आरएचएस में जो चीज लिखी हुई है वो क्या है? एक Irrational. रैशनल नंबर। तो एलएचएस में जो चीज लिखी हुई है वो तो रेशनल है, और इधर जो लिखी हुई है आरएचएस में वो इरेशनल है। तो इसका मतलब एक रेशनल, अपना अपना स्पीकर की आवाज कम रखो। तो ये वाला रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है ना, एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल है, ये इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना, ये चीज तो हो नहीं सकती ना भाई। ये तो बोल रहा है कि √2 इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, बट अपन जानते हैं कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो सेम टू सेम चीज लिखेंगे कि हियर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन that √2 is rational number, but we know that √2 is an irrational number, so our assumption is incorrect and 3 minus √2 will be irrational number, ठीक है। देखो एलएचएस की बात करें, एलएचएस की बात करें या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं 3 minus, since 3 minus a upon b is a rational number, rational number according to which, according to which √2 should be √2 should be a rational number, rational number, but it is a contradiction because we know that √2 is an irrational number. √2 is an irrational number, so यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
this contradiction has arisen because, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption। यहाँ पे अपने क्या अजम्पशन लिया था कि रूट ये 3 माइनस रूट 2 एक रेशनल नंबर है ना, तो 3 माइनस रूट 2 विल बी ए रेशनल नंबर। इसको नोट करो, इरेशनल नंबर आएगा ना? क्या हो गया? हाँ, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। सर हमारे दूसरे टीचर की क्लास लाइव आ रही है। दूसरे टीचर की किनकी आ रही है? कौन से सब्जेक्ट की? सर शिप्रा मैम की। शिप्रा सर, मैम की बंद कैसे हो आ रही गई है? वो होनी क्लास। नहीं चाहिए, वो तो बाई मिस्टेक आ गई होगी। बंद हो गए वो क्लास सर, वो बंद हो गई हाँ क्लास। ठीक है, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, लाइट वाइट नहीं आ रही। बोलो क्या हुआ? सर है ना, रूट टू इरेशनल नंबर होता है तो अपन को तो पता है ना रेशनल और इरेशनल नंबर का, जब ऑपरेशन होता है तो इरेशनल होता है तो डायरेक्ट वो भी तो लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। तुम अपना स्पीकर बंद रखा करो यार, मेरी आवाज वापस से रिपीट हो गया, कम वॉइस रखा करो थोड़ी। यहाँ पे क्या है कि इसको अपन इतना शॉर्ट में नहीं लिख सकते। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। डायरेक्ट तो पता चल ही रहा है मेरे को कि भाई एक रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो तो थोड़ा प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, सर ठीक है ना। हाँ बोलो। सर एक बार शॉर्ट में वापस समझा दो ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। देखो इस वाले क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है कि 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और इस चीज को प्रूव करने के लिए अपन यूज करेंगे कल वाला फैक्ट जो अपन ने प्रूव किया था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इस चीज का यूज करेंगे अपन डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा आता नहीं है, 2 मार्क्स का आता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, वापस से कल की तरह ही एक गलत अजम्पशन लिया या फिर एक उल्टा अजम्पशन लिया है कि भाई अपने को प्रूव तो करना है इरेशनल, बट अपन कल भी ये मान के चले थे रूट 2 को कि रेशनल है। यहाँ पे वापस से वो सेम प्रोसीजर कर रहे हैं कि लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 3 माइनस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन ने कंसीडर क्या किया है, अजम्पशन क्या लिया है, 3 माइनस रूट 2 एक रेशनल नंबर है। कल भी समझाया था 2-3 तरीके होते हैं प्रूव करने के। एक तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने का मतलब ये है कि जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा ले लो आप। उसके बाद में कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में आपको लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी स्टेप मिलेगी जो गलत होगी, है ना, जो अपोज कर रही होगी आपके स्टेटमेंट का। तो अपन बोल देंगे कि अपना जो अजम्पशन था वो गलत है। यही अपने यहाँ पे किया कि 3 माइनस रूट 2 एक रेशनल नंबर ऐसा मान लिया। अगर रेशनल है तो अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग इसको अपन a बाई बी यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होते हैं और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने 3 माइनस रूट 2 को रेशनल माना है, तो 3 माइनस रूट 2 को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो उसके बाद आगे अपन ने सोल्व किया 3 माइनस रूट 2, थोड़ा सा शिफ्टिंग करिए। 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू a बाई बी था, तो मैंने किया रूट 2 को तो राइट साइड में ले गया मैं RHS में और a बाई बी को LHS में ले आया। तो नेक्स्ट स्टेप आई मेरे पास में 3 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट 2, ठीक है ना। तो इसके बाद तो पूरी थ्योरी लिखी अपन ने, पहले मैंने आपको समझा दिया था, उसी को लिखा था। क्या समझाया था कि यहाँ पे 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, a बाई बी भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। LHS की बात कर रहा हूँ, 3 एक रेशनल नंबर है, a बाई बी भी एक रेशनल नंबर है। तो किसी भी रेशनल नंबर का, 2 रेशनल नंबर का, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो विद नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये हमेशा वापस से रेशनल ही आता है। तो 3 रेशनल है, a बाई बी भी रेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस भी रेशनल ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो जो रूट 2 है, क्योंकि इसके ही तो इक्वल है 3 माइनस a बाई बी इक्वल टू रूट 2,
तो रूट टू एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। देखो यहाँ पे यही लिखा है अपन ने कि 3 माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू विच रूट टू शुड बी ए रेशनल नंबर। रूट टू एक रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट अपन ने कल ही प्रूव किया है कि रूट टू तो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, रूट टू तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा कि 3 माइनस ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू विच रूट टू शुड बी ए रेशनल नंबर, बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक अपोजिशन है, क्योंकि अपन ने कल ही देखा था, है ना, अपोज कर रहा है अपने स्टेटमेंट को, बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी नो दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे मैंने यही तो कहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने का मतलब यही है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ गलत चीज आएगी, कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट यही निकल के आ रहा है कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, जबकि रूट टू रेशनल होता नहीं है। और ऐसा हो क्यों रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये जो गड़बड़ क्रिएट हुई है किसके कारण हुई है? बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। सो 3 माइनस रूट टू विल बी ए रेशनल नंबर। आ गया समझ में? यस सर। बोलो। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट। सर आप नोट्स की भी और हाँ बोलो, क्या हुआ? आप दोनों कॉपियां चेक करोगे क्या? हाँ, नोट्स तो लाने ही लाने हैं अभी। और होमवर्क? होमवर्क भले तुम बाद में कभी लिया ना, लेकिन फिलहाल नोट्स तो जरूरी है। जिसके हैं कंप्लीट, जितने हैं ना होमवर्क होते तो ले आना। तुम अपना स्पीकर थोड़ा कम रखा करो ना, मेरी आवाज आपस से रिपीट होती है। यस। तो इस तरीके के दो ही टाइप की क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 1.3 में। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला और ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आप लोग कर ही लोगे इसको तो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को ही करने हैं, वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो जाएंगे, वरना लैंग्वेज आप लोगों को ही लिखनी है इसकी। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो अपन वापस से वही करेंगे, इसको एक सेम है, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट दिस इज ए रेशनल नंबर। रेशनल मान लिया है तो अपन क्या करें, इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब करते हैं इनको अरेंज। अरेंज कैसे करेंगे? देखो इसको लिख सकता हूँ मैं ए बाई बी माइनस 3, इसको लेके जा रहा हूँ इधर, और ये लिखा हुआ है 2 रूट 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल टू रूट 5। कैसे कर लोगे? एलसीएम लिया है एक, तो एलसीएम लिया तो आ जाएगा a माइनस 3b, और इस 2 को इधर लेके आ गया हूँ तो ये 2b इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना? बोलो। यस सर। सर एक बार वापस बताओ। यस सर। यस सर, एक बार वापस बताओ। चलो देखो देखो देखो, अपन क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को अपने को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमेशा की तरह यहाँ पे उल्टा मान लेते हैं। मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या मान लिया? एक रेशनल मान लिया है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वापस से सेम टू सेम लिखेंगे, ए बी इंटीजर है और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना तो आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा। ये जो 3 है इसको ले गया इधर, ठीक है ना, बस इस 3 को इधर लेके गया हूँ, और कोई कुछ नहीं किया मैंने। ये 2 रूट 5 अपनी जगह में है, और ये हो गया a माइनस 3। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो सर। एलसीएम लो इधर, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3b अपॉन बी आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। बोलो। यस। ठीक है, तो अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो नीचे, तो जब मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा। बोलो 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 √5 बोलो, आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? यस यस। सर। यस देखो, अब a ऊपर की बात करते हैं, न्यूमरेटर की। a क्या है, एक रेशनल नंबर है। इधर से शुरू करते हैं, 3 रेशनल, b भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? रेशनल। 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 ये भी रेशनल हो गया, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का रेशनल नंबर। तुम अपना स्पीकर बंद, कम वॉइस कम रखो थोड़ी। जो रेशनल नंबर की रेशनल नंबर से डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में जो है वो क्या है, बोलो। रेशनल हो जाएगा पूरा। रेशनल नंबर। रैशनल। और नीचे जो लिखा हुआ है 2 रेशनल है, बी भी रेशनल है, तो रेशनल का रेशनल से प्रोडक्ट, ये भी पूरा क्या है, नीचे जो लिखा हुआ है रेशनल। रेशनल नंबर। रैशनल। और ऊपर पूरा रेशनल है, ये भी पूरा रेशनल है। तो जो दोनों का डिवीजन होता है रेशनल का रेशनल से, वो भी क्या होता है, पूरा पूरा। रेशनल। रैशनल। मतलब ये पूरा एलएचएस में जो लिखा हुआ है वो रेशनल है। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होना चाहिए, है ना? तो √5 शुड बी रेशनल, बट वी नो दैट √5 is a irrational number. So here is a contradiction and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. यहाँ पे अपन ने इसको क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था, जबकि ये होगा क्या, इरेशनल होगा। इस तरीके से इसको आपको करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना? बोलो, कर लोगे? लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज उसी Yes, तरीके sir. की यस यूज सर, कर करोगे। लेंगे। एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट अगर पार्ट कराओ। देखना चाहे, फर्स्ट को देखना चाहें, यहाँ पे 1/√2 है। 1/√2 को वापस से लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्री दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो 1/√2 को अपन लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, सेम टू सेम प्रोसीजर, ठीक है? तो इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा b/a, दोनों तरफ इन्वर्स कर रहा हूँ, कहने का मतलब दोनों तरफ इन्वर्स कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, बोलो? ये समझ में आ रहा है? इसको इधर Yes, लेके आया, sir. Yes, इसको इधर sir. लेके आया, इसको इधर लेके आया, यस सर। ये हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। इंटीजर इंटीजर है ना, तो इंटीजर का इंटीजर से डिवीजन तो रेशनल ही होता है। तो ये रेशनल है, तो इसके हिसाब से √2 शुड बी रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 is a rational number. So in actual practice 1/√2 will be irrational number. ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखो सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/√2, सॉरी 7√5, सेम वापस से 7√5 को आप मान लो रेशनल है, तो a/b के फॉर्म में लिख देना चाहिए था, और अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए √5 = a/7b। अब ये रेशनल है, रेशनल का रेशनल से प्रोडक्ट रेशनल होगा, तो पूरे का पूरा डिनोमिनेटर रेशनल हुआ, और रेशनल का रेशनल से जो डिवीजन है वो भी रेशनल होगा, तो इसके हिसाब से √5 शुड बी ए रेशनल नंबर। बट अपन जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो वापस से कॉन्ट्राडिक्शन है, वापस से सेम चीज लिखेंगे, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. तो 7√5 विल बी ए इरेशनल नंबर। कर लोगे? Yes, बोलो। sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 और एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, सारे एग्जाम्पल आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे एग्जाम्पल बुक के जितने भी हैं, ठीक है? सर नोट्स में थोड़ी करना है। नहीं, नोट्स में नहीं करने, नोट्स में तो केवल वो चीज़ जो क्लास में होती है ना,
नोट्स में तो जो क्लास कर रहे हो, बाकी तो होमवर्क में करना एग्जाम्पल किस में करने हैं फिर? एग्जाम्पल भी होमवर्क सर वाली हमने कॉपी तो में। नोट्स में कर लिया है। चलो अब तक कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लें। अब तक कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से ध्यान रख लेना। देखो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं 1.4 के डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.4 के। टाइम है क्या आपके पास? है, अभी 8 मिनट है। देखो आप लोगों को, अच्छा मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग वाले दिन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बताता हूँ। जब मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था फर्स्ट क्लास में, तब आप लोगों को जल्दी जल्दी में ये भी बताया था कि इरेशनल नंबर मतलब होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। बताता हूँ वापस से। देखो ये कहानी चलती है अपनी की जो रियल नंबर होते हैं ना, वो मोटे मोटे तौर पे दो मेन डिवीजन होते हैं इनका। एक तो होते हैं रेशनल रेशनल नंबर्स, और एक होते हैं अपने इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स देख लेना, वैसे तो 9th क्लास का ही मैटर है पूरा, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो। रियल नंबर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपके सारे के सारे होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, सारे जो जो भी होते हैं डेसिमल वाले सारे, वो सारे के सारे इसमें आते हैं रेशनल नंबर में, जितने भी नंबर आप लोग मैक्सिमम टाइम देखते हो तो। और इरेशनल वाले √2 √3 जो अपने देखे 2 + √3 इस तरीके के जो होते हैं, पाई हुआ, है ना, वो आते हैं उधर। आप लोगों को पता ही है ये वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे q0 नहीं होना चाहिए, है ना। इट कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, है ना, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे नंबर होते हैं दैट कांट बी रिटर्न इन p/q फॉर्मेट। इस फॉर्म में आप इनको नहीं लिख सकते हो, ऐसे नंबर होते हैं। और मैक्सिमम अगर आप देखो तो ये वो नंबर होते हैं डेसिमल में, अगर इनको जब अपन कन्वर्ट करते हैं, है ना, इनकी जो मेन होती है इन डेसिमल फॉर्म, दे आर ऑफ काइंड नॉन रिपीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद में, है ना, डेसिमल फॉर्म में जब अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो ना तो कभी खत्म होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। मतलब कुछ अलग सा अजीब सा नंबर होता है, 2.3215793215782 इस तरीके से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। मतलब ये ना तो कभी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, ना तो ये कभी खत्म होने वाला, इस तरीके से चलता ही जाएगा, है ना। जब अपन इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो इनमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट होता, देखो कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, और ना ये खत्म होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं होगा, पॉइंट के बाद में सोल्व करते जाओ √2 को जब आप सोल्व करने बैठोगे तो उसको सोल्व करते जाओ, इनफाइनाइट तक निकल सकते हैं। पाई की वैल्यू भी कई डिजिट तक निकली हुई है, ठीक है ना। आपको तो 3-4 स्टेप तक ही पता है, कई नंबर तक, इनफैक्ट कई सारे
1000 2000 पॉइंट के बाद में भी इतने स्टेप तक वैल्यू निकली हुई है वाई की। हाँ, तो ये कभी खत्म नहीं होते हैं और कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं बन रहा है। इस तरीके के नंबर होते हैं जब इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रेशनल नंबर इस बेसिस पे देखे जाए इन डेसिमल फॉर्म, इन जब इसको अपन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रेशनल वालों को, तो ये दो तरीके के हो जाते हैं। फिर से दो तरीके के कैसे, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं 325 या फिर जो भी है लिखा है मैंने 1100 है ना, इस तरीके का एक नंबर लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये बिल्कुल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, 322 भी इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है, लेकिन इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3.22। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कि भाई ये वाला जो नंबर है वो खत्म हो गया, इसके आगे अगर आप डिवीजन जा ही नहीं रहा है ना, डिवीजन प्रॉपर हो गया, आगे डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, आगे नहीं डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन इस तरीके के नंबर होते हैं जैसे 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है, 0.33। ये चलता जाएगा 0.33333 डिवाइड होता जाएगा, 1 को डिवाइड करके देख लो 3 से, कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा, कभी स्टॉप नहीं होगा ये डिवीजन। ठीक है ना, जैसे ठीक है, इस तरीके के नंबर है, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो होता है इसमें, कोई फिक्स पैटर्न फॉलो होता है जैसे, और ऐसे नंबर हो सकते हैं डेसिमल में लिखूं मैं तो, जैसे 1.325 325 325 कंटिन्यूसली चल रहे हैं, 3 डॉट का मतलब कंटिन्यूसली चल रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, 3 डॉट लगाए इसका मतलब इन्फिनिट तक जाएगी सीरीज, बट यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो ये 325 325 325 इस तरीके से ये पर्टिकुलर रिपीट होता जा रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे समझो बात को, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी पॉइंट के बाद में खत्म नहीं हो रही, ये भी खत्म नहीं हो रही, बट दोनों में एक डिफरेंस है कि ये तो नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, चाहे तो वो डिजिट होगा, चाहे 3-4 नंबर का एक ग्रुप होगा। ये देखो 325 325 325 इस तरीके से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 1.12 इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स पैटर्न 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो तरीके के हुए, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू में अपन डिवाइड करके डेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो जब अपन इनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके के अपने पास में नंबर आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, मतलब आप फिक्स स्टेप तक डिवाइड करोगे और डिवीजन प्रोसीजर खत्म हो जाएगी और आपका फिक्स आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे 2/5 है, जैसे कि 2/5 है, क्या होती है 2/5 की वैल्यू, 2/5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4 एक स्टेप में ही खत्म हो गया है, तो ये 2 स्टेप में खत्म हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके की इनको बोलते हैं टर्मिनेट हो गए, खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब कोई चीज का खत्म हो जाना, तो एक खत्म हो रहे हैं पॉइंट के बाद में अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और ये थे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं इसको। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, भले ही खत्म नहीं हो रहे हो, लेकिन एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। तो जैसे कुछ भी नंबर ले लो, टाइम हो गया। जिन टेस्ट है हमारा। चलो चलो यस सर, आज ठीक टेस्ट है, है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास एंड करो। संस्कृत का। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। और इस चीज को रिवाइज करके कॉपी में करना है ना? हाँ, क्लास इसमें नोट्स में ही करना है। ठीक है, ओके। चलो क्लास में